भगवान बुद्ध आए थे इस हिंदुस्तान में, और कैसे जबरदस्त लड़ाकू आदमी, योद्धा आदमी। उन्होंने हर एक को चैलेंज दिया। उस जमाने में वैदिक की हिंसा नभवती का नारा लगाया जा रहा था, और यज्ञों में जानवर काट काट के हवन किए जा रहे थे उस जमाने में, जिस जमाने में बुद्ध हुए। बुद्ध भगवान ने कहा, भले आदमी ये क्या करते हो? उन्होंने कहा, साहब ये तो यज्ञ उसके बिना नहीं हो सकता, बलि के बिना नहीं हो सकता। तो ऐसा यज्ञ करने से क्या फायदा आपका कि जिसमें बलि देनी पड़ती है? तुमको इतनी ज्ञान नहीं है, तुम्हारा इतना ईमान नहीं है कि यज्ञ में तुम जानवर काटते हो? साहब ये तो उसमें लिखा हुआ है, काय में लिखा हुआ है, वेद में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा, यज्ञ तो हमारी धार्मिक परंपरा है, गलत है धार्मिक परंपरा। अगर जानवर हो भी बिना हवन नहीं हो सकता तो ये गलत परंपरा है। जिसके लिए विवेक कहता है, ईमान कहता है, समझ कहती है वही गलत चीज है। तो फिर आप क्यों नहीं मानते? नहीं साहब ये परंपरा भाड़ में डालिए परंपरा को, जिसको हम नहीं मानते। इसलिए कहा, बुद्ध ने कहा, बुद्ध ने फिर क्या कहा? लोगों ने ये कहा कि नहीं साहब ये जो है यज्ञ, ये तो वेदों में लिखा हुआ है। बुद्ध तो बेचारे पढ़े नहीं थे संस्कृत, वेद भी नहीं जानते थे। उन्होंने कहा था ऐसे वेद को मानने की जरूरत नहीं। वेद का चैलेंज, जिनको अपौरुषेय कहा जाता था, जो हिंदू धर्म का प्राण था, जिसके बारे में बुद्ध ने ये कहा ये वेद गलत है। ये तो बेचारे नहीं कर सके, वेद की व्याख्या हम अलग तरीके से कर सकते हैं और आपकी व्याख्या गलत है, उनका वेद गलत है। अच्छा, वेद गलत है तो वेद तो भगवान ने बनाए। भगवान ने ऐसी वेद बनाए जिसमें कि यज्ञ में हवन करना लिखा हुआ है। हाँ साहब ऐसे बताओ, हम ऐसे भगवान को नहीं मानते। कौन? बुद्ध जो था क्रांतिकारी बुद्ध, उसने एक ही दावा किया और एक ही बात कही, बुद्धं शरणं गच्छामि। हम बुद्धि की शरण में जाते हैं, विवेक की शरण में जाते हैं, समझदारी की शरण में जाते हैं, इंसाफ की समझ में जाते हैं, और हम किसी परंपरा की समझ में नहीं जाते। क्रांतिकारी बुद्ध मित्रों, ऐसा संघर्षशील बुद्ध, इसने हिंदुस्तान में से उन अवांछनीय विचारधाराओं को लात मार के फेंक दिया, कमर तोड़ के डाल दी एक आदमी ने। एक आदमी कितना साहसी, कितना शौर्यवान और कितना पराक्रमी बुद्ध।